हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। यू चैप्टर नंबर 3 योगा वाला अपन ने पढ़ लिया है। अब अपन देख लेते हैं ये फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। ठीक है, इसके अंदर एडेप्टिविटी और डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, अगर कभी भी मतलब कोई भी अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो इसको किस तरह से याद रखेंगे, फन व्हील्स से। फन व्हील्स के अंदर क्या है, फन से मतलब फन अप्रोच हो जाएगी, यू से यूनिवर्सल एक्सेस होना चाहिए इन लोगों को। ठीक है, नई स्किल सीखने का मौका मिलता है इस वजह से। व्हील चेयर स्पोर्ट्स होता है ये एक, हेल्थ के बेनिफिट्स होते हैं इस वजह से, एम्पावरमेंट मिलता है ऐसे लोगों को जो स्पेशली जो चैलेंज होते हैं उनको क्या मिलता है, एम्पावरमेंट मिलता है। इक्विपमेंट एडेप्टेशन, वो लोग इक्विपमेंट को अडेप्ट करना सीख जाते हैं। लीडरशिप की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, सोशल कनेक्शन मिलता है। अगर अपन लोग ये सिर्फ पॉइंट्स भी मेंशन कर देंगे ना तो बेसिकली अपने को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और फिर भी इनको अपन अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर भी सकते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। जैसे एम्पावरमेंट है तो इनका अगर पार्टिसिपेशन होगा, डिसेबिलिटी ये डिसेबल पीपल का, तो इनसे क्या होगा कि दूसरे लोग उनको देख के क्या होंगे, एम्पावर होंगे कि हम भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स कैसे होगी कि ये क्या है, फिजिकल और फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगी इनकी, स्ट्रेंथ इनकी इंक्रीज़ होगी, फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होगी, मेंटल वेलबींग इंक्रीज़ होगा, तो इस वजह से इनको हेल्थ के बेनिफिट होंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। व्हील चेयर स्पोर्ट्स क्या हो जाता है, व्हील चेयर स्पोर्ट्स ऐसा स्पोर्ट होता है जैसे व्हील चेयर बास्केटबॉल हो गया, रग्बी हो गया, टेनिस हो गया। ये क्या है, पॉपुलर एग्जांपल है एडेप्टिव स्पोर्ट्स के, जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन करे गए हैं इंडिविजुअल्स के लिए विद मोबिलिटी इम्पेयरमेंट्स। ठीक है, और न्यू स्किल्स कैसे सीखने का मौका मिलता है भैया इनको, कि पार्टिसिपेंट्स इन डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स लर्न न्यू स्किल्स, मतलब नई चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, नई टेक्निक सीखने का मौका मिलता है, उनकी एबिलिटीज़ का अपने को पता चलता है। एम्पावर करते हैं अपन लोग उनको ताकि वो लोग और आगे इसी फील्ड के अंदर जा सके और नई नई चीज़ें सीखते जाए। यूनिवर्सल एक्सेस किस तरह से होना चाहिए कि भाई सब लोगों को राइट टू प्ले है, राइट टू, सब लोगों को राइट टू अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई डिसेबल भी है तो उसको भी ये फील नहीं होना चाहिए कि मैं डिसेबल्ड हूँ तो मैं ये चीज़ नहीं कर सकता। तो यूनिवर्सल एक्सेस मिलना चाहिए उसको, किसी भी चीज़ के अंदर रोका नहीं जाना चाहिए। और उनके ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स और डिसेबिलिटीज़ की वजह से उनको बुरा नहीं फील होना चाहिए। फन अप्रोच क्या हो जाती है, डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स है एम्फेसाइज अ फन एंड इंक्लूसिव अप्रोच टू फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, एंश्योरिंग डैट एवरीवन कैन पार्टिसिपेट एंड एन्जॉय स्पोर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ देयर एबिलिटीज़। वही चीज़ मैंने अभी आपको समझाई है। सोशल कनेक्शन बिल्डअप होता है, अगर अपन जाएंगे खेलने के लिए तो अपन लोग नए लोगों से मिलेंगे, उनसे क्या होंगे, सोशल कनेक्शन बिल्डअप होगा, तो अपना क्या होगा कि सोशली भी अपन लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे। लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज़ कैसे कि भाई अगर 4-5 जने हैं, जब अपन उनको लीड करते हैं तो अपने को समझ आता है कि भाई क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी चीज़ के अंदर मतलब यूनिटी किस तरह से काम करती है, किस तरह से अपन लोग स्ट्रेटेजाइज करते हैं किसी भी प्ले को। ये सारी चीज़ें बताई जाती है इसके अंदर बेसिकली। और इक्विपमेंट एडेप्टेशन धीरे धीरे क्या करते हैं, जब अपन लोग पूरा फुल्ली इसके अंदर मतलब इन्वॉल्व हो जाते हैं तब अपन लोग कोई भी नई चीज़ इक्विपमेंट्स को अडेप्ट करना सीखते हैं और ये देखते हैं कि भाई किसी भी चीज़ को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे उनका यूज़ करना है। क्या आ जाए कि एडेप्टिविटी और हाउ, ऐसा आएगा क्वेश्चन, हाउ हाउ डू CWSN, ठीक है, अडेप्ट द स्पोर्ट्स, और व्हाट इज़ द एम ऑफ डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स फॉर CWSN। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन आएगा तो वी कोड राइट जस्ट फन व्हील्स एंड वील गेट ऑल द। स्पेशल ओलंपिक्स में क्या हो जाता है, स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर के देखो, स्पेशल ओलंपिक्स को किस तरह से याद रखेंगे, गोल्ड से। गोल्ड क्या है, मतलब ये क्या है, सबके लिए गेम है, गेम्स फॉर ऑल अपॉर्चुनिटीज़, लव एंड सपोर्ट होता है इससे, डिटर्मिनेशन। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स के क्या फ़ायदा है, ये सब लोगों के लिए गेम है। ठीक है, स्पेशल ओलंपिक्स से इस तरह का ओलंपिक्स है जो स्पेशल लोगों के लिए होता है, ऐसे इंडिविजुअल्स के लिए जो क्या डिसेबल हैं, कोई लंगड़ा है, कोई बहरा है, गूंगा है, अंधा है, उन सब लोगों के लिए इस टाइप के जो स्पोर्ट्स है वो होते हैं। इनको क्या मिलती है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, काफ़ी ज़्यादा लव कंपैशनेट और सपोर्ट भी मिल जाता है। लोग इन लोगों को देख के क्या बोलते हैं, प्रेज करते हैं कि भाई अगर अपन लोग क्यों नहीं कर सकते, जब ये भी कर सकते हैं तो फिर तो सब लोग कर सकते हैं। कि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं पूरे के पूरे सोसाइटी के अंदर। डिटर्मिनेशन, जो एथलीट का डिटर्मिनेशन होता है किसी भी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को क्या बोलते हैं, डिक्लाइन करने के बावजूद वो लोग इन सारे स्पोर्ट्स के अंदर जाके अचीव कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो बहुत ज़्यादा डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन के थ्रू ये चीज़ें ये लोग अप्रोच कर पाते हैं। और ये डी था क्या, और गोल्ड के अंदर डी भी तो है, तो डिटर्मिनेशन भी हो गया और डम। वेल, दिस माइट साउंड फनी, ये चीज़ फनी भी लग सकती है आपको, बट इट हेल्प्स रिमेंबर द टर्म DFलिम्पिक्स, इट इज़ फनी वे टू रिमेंबर द इवेंट। ठीक है, ये जो है ना, ये स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर ये जो है, इसके अंदर एक DFलिम्पिक्स करके भी एक वो होता है, तो उस चीज़ का भी बता रखा है इसने। स्पेशल वाले जो है ना, अब इसके अंदर देख लेते हैं कि भाई पैरालंपिक्स क्या हो जाता है। पैरालंपिक्स क्या हो जाता है, ऐसे ये इसको अपन याद रख सकते हैं व्हील्स से। सबसे पहले अपन ने क्या याद करा, गोल्ड से याद कर लिया है
कि स्पेशल वाले कौन से होते हैं, स्पेशल स्पोर्ट्स कौन से हो जाते हैं, वो हो जाते हैं गोल्ड से, कि क्या भाई सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, ये गेम्स फॉर होता है, सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है, लव एंड सपोर्ट मिलता है, डिटर्मिनेशन होना चाहिए किसी भी स्पेशल एबल्ड पर्सन के लिए। व्हील्स के अंदर पैरालंपिक्स के अंदर क्या आएगा, पैरालंपिक्स में अगर पैरालंपिक्स को अपन याद रखेंगे व्हील्स से, व्हील्स क्या मतलब ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। जो ये पैरालंपिक्स में पार्ट करते हैं उनको लोग हीरोज़ की तरह देखते हैं, कि ये क्या होते हैं, ये जो एथलीट्स होते हैं ना, ये ट्रू हीरोज़ होते हैं, कि बावजूद उनके अंदर डिसेबिलिटी होने के बावजूद वो लोग क्या कर रहे हैं कि उसको डिटर्मिनेशन से और रिजेलेंस से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स के साथ में इन गेम्स को प्ले कर रहे हैं। इससे क्या हो जाएगा, इक्वलिटी, सब लोगों को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, चाहे कोई भी डिसेबल है चाहे कोई डिसेबल नहीं है, सब लोगों को क्या कैसा ट्रीट करना चाहिए, इक्वल ट्रीट करना चाहिए। इनसे इन सब लोगों को एम्पावरमेंट मिलती है, लेगेसी मेंटेन होती है, किसी भी स्पोर्ट की क्या हो जाती है, एक लॉन्ग लास्टिंग लेगेसी रह जाती है, कि भाई ऐसा स्पोर्ट जिसके अंदर चैलेंजिंग जो स्टीरियोटाइप्स है उसको चैलेंज कर रहा है ये, कि भाई डिसेबल बंदे को कोई खिलाता नहीं है लेकिन ये लोग खिला रहे हैं। तो ऐसा स्पोर्ट्स जो अपनी लेगेसी इस तरह से बनाता है तो उसकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी इंक्रीज़ होती है। और स्पिरिट जो होता है, पैरा ओलंपिक्स बॉडीज एम्पावर्स द स्पिरिट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये किसी भी स्पेशल एबल्ड बंदे का क्या करता है, डिटर्मिनेशन बढ़ाते हैं, करेज बढ़ते हैं उसके अंदर। और यूनाइटिंग एथलीट्स, सारे एथलीट्स को यूनाइट करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं सेलिब्रेशन के अंदर, ह्यूमन स्पिरिट के अंदर। ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं जाते, ह्यूमैनिटी के साथ में रह के सब लोगों को इक्वल दर्जा मिलना चाहिए, इस चीज़ को समझती भी है। तो इससे क्या हो गया, वर्ल्ड वाइड हीरोज़, इक्वालिटी, एम्पावरमेंट, लेगेसी, स्पिरिट, सिंपल। एलिजिबल इम्पेयरमेंट्स क्या हो जाते हैं भाई, पैरालंपिक्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कि कौन कौन पैरालंपिक्स जैसे जो स्पोर्ट्स होते हैं उसके अंदर कौन कौन पार्ट्स ले सकता है। एलिजिबल इम्पेयरेंट्स को कैसे याद रखेंगे, आपका जो पैर है, आपका जो लेग है उसकी तरह याद रखेंगे। लेग्स यानी कि हो जाएगा लिम्ब लॉस, ई से हो गया आई इम्पेयरमेंट हो गया, जी से जेनेटिक डिसऑर्डर, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज। ये जो नोट्स आप देख रहे हैं ना, ये मैंने ChatGPT+ के थ्रू बहुत ज़्यादा मेहनत से मतलब जनरेट किए, कि इंग्लिश के अंदर भी करे हैं, इंग्लिश के अंदर भी है कुछ कुछ बेसिकली। तो इन सारी चीज़ों को करने के अंदर मेरे को मिनिमम 5 to 6 आवर्स लगे सारी की सारी नोट्स को 9 पेज में कंपाइल करने के अंदर। बट इट्स मतलब इतने सही नोट्स है कि अगर आपको सिर्फ ये कीवर्ड्स रिमेंबर है तो आप लोग क्या है कि इनके बारे में पॉइंट्स तो आप इजीली लिख ही सकते हैं। और ये जो पॉइंट्स है ना, जो आप लिख के आ रहे हैं, इनको आप क्या कीजिएगा, अंडरलाइन करके आ जाइएगा एग्जाम के अंदर। और लेग्स के अंदर से सब कुछ याद नहीं है तो थोड़ा बहुत तो याद आ ही जाएगा, कि भाई लिम्ब लॉस से होता है, आई इम्पेयरमेंट से होता होगा, जेनेटिक डिसऑर्डर होता होगा तो होता होगा, स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी होती होगी तो अपन लोग पैरालंपिक्स के अंदर पार्ट ले सकते हैं। डियाफ्लिम्पिक्स क्या हो जाता है, डियाफ्लिम्पिक्स को अपन लोग कैसे याद रख सकते हैं, ये होता है हियरडम, जो हियरिंग इम्पेयर्ड वाले लोग होते हैं ना उनके लिए होता है ये एक। ई से क्या हो जाएगा, इवेंट्स होते हैं इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा। ए बहुत ज़्यादा एडेप्टिव रूल्स कंजिस्ट करता है। आर इसको रिकग्निशन मिलती है, इस रिकग्नाइज किससे रिकग्नाइज्ड है, ये रिकग्नाइज किया गया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, और ये गवर्न किया जाता है। ये ICFD मतलब इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेफ, जो बहरों के लिए जो कमेटी होती है ना उनके लिए। डम मतलब वेल दिस माइट साउंड फनी, डम के लिए क्या है कि अपने को फनी लग सकता है कि भाई डम पीपल, बट इट हेल्प्स रिमेंबर द टर्म डियाफ्लिम्पिक्स, इट्स फन वे टू रिमेंबर द इवेंट। भाई ये जो इवेंट है ना, ये हियर डम, अब आपको याद रखिए, अब ये किसका था ये याद ही नहीं है अपने को, तो डम से क्या याद रखेंगे, हियर का इसके अंदर है, डियाफ्लिम्पिक्स के अंदर किसका है, डम का है। तो ऐसा कुछ याद रख सकते हैं। बेसिकली ये 4 पॉइंट्स है। क्या है, सबसे पहले भाई हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए क्या हो जाता है, डियाफ्लिम्पिक्स ऐसा इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट है जो स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है ऐसे एथलीट्स के लिए जो क्या है, डेफ है, जो मतलब सुन नहीं सकते। इवेंट्स क्या हो जाते हैं इसके अंदर, ये जैसे कि ओलंपिक्स, डियाफ्लिम्पिक्स फीचर किया जाता है बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ स्पोर्ट्स के अंदर, जो एथलेटिक्स को इंक्लूड करता है, स्विमिंग इंक्लूड करता है पहला, दूसरा बास्केटबॉल इंक्लूड करता है, फुटबॉल इंक्लूड करता है, और दूसरे बहुत सारी गेम्स भी इंक्लूड करता है। तो आपको स्विमिंग और बेसिकली बास्केटबॉल तो पता ही होना चाहिए। एडेप्टिव रूल्स क्या होते हैं इसके अंदर, कुछ स्पोर्ट्स एडेप्ट करते हैं इसके रूल और अकोमोडेट करते हैं कि नीड क्या है डेफ्स के लिए एथलीट की, मतलब कोई भी डेफ एथलीट है तो उसके लिए क्या क्या रूल्स अपन रख सकते हैं, उन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस तरह के रूल्स बनाए जाते हैं। सच एज यूजिंग विजुअल क्यूज और सिग्नल्स इंस्टेड ऑफ ऑडिटरी वंस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि उनको विजुअली दिखाए, भाई वो लोग सुन नहीं सकते तो हम लोग क्या करेंगे, लिख के दिखा देंगे या ऐसा कुछ करेंगे, या फिर कोई सिग्नल दे देंगे। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, जो वो हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन होंगे ना, उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स। अब अपने को याद हो ही गया, सबसे पहले अपना गोल्ड था, गोल्ड के बाद में क्या किया था अपन लोगों ने, गोल्ड के बाद में लेग्स था एक, तो इतना तो मेरे को आ रहा है कि लेग्स उसका इम्पेयरमेंट वाला था। और पैराफिलिम्पिक्स था ना, उसके अंदर व्हील्स था शायद से कुछ, हाँ व्हील्स था भाई, ये देखो गोल्ड, व्हील्स, और अपने ये लेग्स, और इसके बाद में क्या हो गया, हियरडम, ये सारी चीज़ें। भाई इतना
मतलब क्रिस्प और शॉर्ट है, नहीं इसके बाद में कोई दिक्कत नहीं होगी अपने को। डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स, भाई किस तरह से डिवीजन किया जाता है स्पोर्ट्स का, ठीक है, इसको अपन किस तरह से याद रख सकते हैं। स्पोर्ट्स क्या होते हैं, स्पोर्ट ही होते हैं काफ़ी ज़्यादा। स्पोर्ट्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं अपन लोग, किसी भी स्पोर्ट्स को अगर आपको डिवाइड करना है, जैसे ये अगर स्पोर्ट्स है, क्रिकेट ही हो गया मान लो, तो उसमें अपन लोग सबसे किस तरह से किसी स्पोर्ट्स को डिवीजन करेंगे। सबसे पहले उसको एक सिस्टमेटिक स्पोर्ट बनाएंगे, ऐसा स्पोर्ट बनाएंगे जो पर्पसफुल हो, ऑप्टिमल परफॉर्मेंस क्या होती है, रूल्स बेस्ड स्पोर्ट बनाएंगे ताकि कोई दिक्कत ना हो, हैं कोई लड़े ना एक दूसरे से रूल्स के बेस पे। और टेलर्ड टू एथलीट्स, मतलब जो एथलीट्स जो खेल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा एथलेटिक जिसके अंदर चीज़ें होती है, उस टाइप का अपन लोग ये स्पोर्ट्स बनाएंगे। और वाई यानी कि ये अपन लोग यू आर इन अ राइट ग्रुप, इस चीज़ से अपन लोग डिवाइड करेंगे कि भाई ये जो ग्रुप्स बन रहे हैं वो बहुत ज़्यादा काफ़ी अच्छे हैं। जैसे 11 जनों की टीम बनानी होती है क्रिकेट के अंदर, तो क्या क्या सिस्टमेटिक टीम बनाएंगे, पर्पसफुली बना रहे हैं अपन लोग इसको कि IPL खिलाएंगे, ये सब खिलाएंगे। इस टीम की क्या है, मिनिमम 11 लोगों की टीम बना रहे हैं तो इसकी एक ऑप्टिकल परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, रूल्स बना देंगे कुछ ना कुछ कि भाई यहाँ पे ये 1 टिप 1 एंड है तो ये आउट नहीं होगा, ऐसे रूल्स बना देंगे। टेलर टू एथलीट्स में क्या हो जाएगा कि भाई अपन ने विराट कोहली को ले लिया और इन सबको ले लिया, विराट कोहली ले लिया, रोहित शर्मा ले लिया, इन सबको ले लिया, तो काफ़ी ज़्यादा क्या है, अच्छे एथलीट्स को अगर लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चांसेस बढ़ जाएंगे। यू आर इन राइट ग्रुप, सिराज को भी ले लिया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाती है। सिस्टमेटिक के अंदर डिवीजन करते हैं अपन लोग स्पोर्ट्स का, जैसे कि अपन लोग शॉक्स का करते हैं। यू वांट टू ऑर्गेनाइज देम सिस्टमेटिकली टू फाइंड द परफेक्ट पेयर फॉर ईच फुट, ठीक है। ये मैंने आपको, ये AI ने आपको काफ़ी तरह से काफ़ी अच्छे तरीके से बता रखा है कि भाई अगर आप जैसे आप सॉक्स के बारे में सोचते हैं ना, वैसे ही इससे सोच लिए। जस्ट लाइक शॉर्टिंग सॉक्स, डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स सर्व्स अ पर्पस। ये अपने को हेल्प करता है मैच करने के अंदर एथलीट्स का विद सिमिलर एबिलिटीज़ टू कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर फेयरली, ठीक है। कि ये जो सिमिलर अपने जो IPL होता है उसके अंदर भाई थाला है और थाला के सामने विराट कोहली है, तो ये तो हटाओ, चलो चीकू चीकू हट गया है और सिर्फ थाला ऑन द टॉप, वैसा होता है। ऑप्टिकल परफॉर्मेंस के अंदर क्या हो जाता है कि अगर कोई मिसमैच सॉक्स है, ठीक है, वाइल रनिंग अ रेस, अगर आपने क्या है कि कोई मिसमैच सॉक्स पहन रखे हैं, एक काला कलर का सॉक्स पहना हुआ है और एक क्या करा हुआ है, सफ़ेद कलर का सॉक्स पहन रखा है आप लोगों ने, तो डिविजनिंग इंश्योर्स दैट एथलीट्स आर ग्रुप्ड अप्रोप्रिएटली सो दे कैन परफॉर्म एट देयर बेस्ट। अगर अपन लोग ये पहना हुआ है तो अपने दिमाग में रहेगी कि भाई अपन ने तो इस तरह का पहना हुआ है, कोई देख लेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसा वैसा। तो अगर सेम पहनेंगे तो ऑप्टिमल परफॉर्मेंस जनरेट होगी। इस तरह से आपको काफ़ी ज़्यादा प्यारे तरीके से ये समझा रखा है, अगर आप चाहें तो आप इसे देख सकते हैं। डिविजनिंग टेक्स इन टू अकाउंट टू यूनिक एबिलिटीज़ एंड स्किल्स ऑफ ईच एथलीटीज़ सिमिलर टू हाउ यू चूज सॉक्स बेस्ड ऑन योर फुट साइज एंड प्रेफरेंसेज। इसने पूरा क्या है, सॉक्स का एक एग्जांपल लिया है, उसके थ्रू अपने को पूरा का पूरा ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया है। दैट्स क्वाइट गुड। और इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स देख लेते हैं अपन ने, क्या देखा, डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स देख लिया, उसके अंदर क्या था, डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स में क्या था, स्पोर्ट ही था उसके अंदर भी, इसके अंदर भी मैंने आपको स्पोर्ट ही बना दिया ताकि आपको ज़्यादा याद नहीं रखना पड़े। डिवीजन आ जाए, इंक्लूजन आ जाए, कुछ भी तो अपने को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले सपोर्टिव एनवायरनमेंट होता है, पार्टिसिपेशन फॉर ऑल होता है, अपॉर्चुनिटीज़ गैलोरे होता है, अपॉर्चुनिटीज़ गैलोरे अपने वो वीडियो के टाइटल में लिख रखा है, रिस्पेक्ट होती है, एक्सेप्टेंस होती है, टीम स्पिरिट होता है, वाई से क्या होता है, यू आर इन राइट ग्रुप, ये चीज़ भी होती है, ये फॉर डाइवर्सिटी, ये चीज़ ही मतलब सेम अगर आप ये लिख के आएंगे ना तो भी आपके कोई मार्क्स नहीं काटेगा, डोंट वरी। बस यू मस्ट रिमेंबर दैट व्हाट टू राइट व्हाट नॉट टू राइट। सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स में क्या होता है कि इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स के अंदर देख ही लिया अपन ने, सपोर्टिव एनवायरनमेंट, पार्टिसिपेशन होना चाहिए सभी लोगों का, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को, ठीक है, प्रोवाइड एम्पल्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू इंगेज इन स्पोर्ट्स, वेदर ये लोग क्या है कि अडेप्ट करें किसी इक्विपमेंट को या फिर मॉडिफाइड रूल करने पड़े, अपने को रूल को मॉडिफाई करने पड़े, क्या इंक्लूसिव प्रोग्राम्स चलाने पड़े, ठीक है, ये सारी चीज़ें अपन लोग करेंगे। ओपनिंग अ ट्रेजर चेस्ट फॉर फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एवरीवन टू एक्सप्लोर एंड एंजॉय, रिस्पेक्ट और एक्सेप्टेंस मिलती है किसी बंदे को, टीम स्पिरिट के बारे में पता चलता है। ये फॉर डाइवर्सिटी मतलब बहुत सारे लोग बिना मतलब किसी चीज़ के, बिना किसी डिफ्रेंशिएशन के सब लोगों को एक ही गेम के अंदर खेलने का मौका मिलता है। नीड टू इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स, इसकी नीड क्या थी, इसकी ज़रूरत क्या थी, इसको अपन याद कैसे करेंगे, फन बॉल से। फन बॉल मतलब क्या हो जाएगा, फेयरनेस, यूनिटी, फन, FU वो है ना ये, फन, फेयरनेस, यूनिटी, ये नर्चर, ब्रेकिंग बैरियर्स, और A से एक्सेप्टेंस, L से लर्निंग अपॉर्चुनिटी, और फिर L से लव फॉर स्पोर्ट्स। फेयरनेस, यूनिटी, नर्चर, ब्रेकिंग बैरियर्स, एक्सेप्टेंस। अब अपने को पता ही है फेयरनेस होनी चाहिए इसके लिए, यूनिटी रखने के लिए, ठीक है, कि भाई लोगों के अंदर यूनिटी रहे, इसलिए अपने को इंक्लूजन और स्पोर्ट्स की नीड पड़ी। नर्चर का मैंने बता भी दिया कि भाई कि उसको लोगों को समझ नहीं आता, तो इंक्लूजन नर्चर से इंक्लूड टैलेंट, इंडिविजुअल टैलेंट्स आर पोटेंशियल बाय प्रोवाइडिंग अ सपोर्टिव एंड इंक्लूसिव एनवायरनमेंट
भाई अगर किसी भी बंदे के पास टैलेंट है, ठीक है, उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, उसको रिसोर्सेज प्यारे से एकदम तरीके से रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, उसकी पूरी हेल्प करेंगे कि ऊपर जाने में, सारी चीज़ें सीखने में उसकी हेल्प करेंगे, ताकि वो क्या करे, एक्सेल कर पाए स्पोर्ट्स के अंदर। ब्रेकिंग बैरियर्स, अगर वो किसी चीज़ से मतलब डिसेबल्ड है अगर किसी चीज़ से, तो अपन उसकी हेल्प करेंगे कि किसी इक्विपमेंट को प्रोवाइड करके या किसी ऐसी चीज़ को प्रोवाइड करके जिस वजह से वो क्या करे, एकदम कॉन्फिडेंट रह के जितना भी वो डिसेबिलिटी है उसको भूल के सारे बैरियर्स को ब्रेक कर दे। एक्सेप्टेंस की, अपने को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि अपने ये चीज़, ये दिक्कत है, तो उस चीज़ को अपने गो थ्रू करना पड़ेगा। लर्निंग अपॉर्चुनिटी, नई नई चीज़ें आएगी। लव फॉर स्पोर्ट्स होना चाहिए। स्ट्रेटजीज, ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज होती है टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर CWSN, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाती है, ऐसी स्ट्रेटजी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेसिबल बनाए। सबसे पहले आप इसको ये जो स्ट्रेटजीज है ना, इसको कैसे याद रखेंगे, फ़नी से क्या हो जाएगा, सबसे पहले होना चाहिए फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, नो प्रेशर, नोवेलिटी और गिल्डिंग। इस तरह से अपने को अगर फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, नो प्रेशर भी याद हो गया तो अपने तो 3 पॉइंट्स लिख देंगे अपन लोग, अपने को पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजीज क्या हो जाती है, ये हो जाती है फ़नी। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा था गोल्ड, और गोल्ड के बाद में अपन लोगों ने क्या देखा था, मैं अभी आपको लास्ट में पूरा एक साथ रिवाइज कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। लास्ट के जो 3-3 मिनट होंगे ना हर वीडियो के, उसके अंदर आपको लास्ट में सारे के सारे कीवर्ड्स का जो ओवरव्यू है वो मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। फ़नी के अंदर क्या होगा, फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडिंग, नो प्रेशर, नोवेलिटी और गिल्डिंग। इस तरह से गिल्डिंग क्या हो जाती है, अपने को सबसे पेशेंट रहना है, अकोमोडेटिंग अपना नेचर होना चाहिए, अपने को CWSN को अलाउ करना है कि वो, ताकि वो अपनी मतलब अपनी स्पीड पे वो प्रोग्रेस कर सके, धीरे धीरे ही करे लेकिन थोड़ी थोड़ी तो करे कम से कम। अगर वो कोई भी छोटी चीज़ को अचीव करते हैं तो अपन लोग उनको सेलिब्रेट करनी चाहिए, उनके अचीवमेंट को, और उनको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनवायरनमेंट अगर अपन प्रोवाइड करेंगे ना, तो वो लोग भी काफ़ी आगे चले जाएंगे। एडवांटेजेस क्या हो जाते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ के, CWSN जो मतलब स्पेशली एलिजिबल जो लोग होते हैं उनके लिए। इसके अपन लोग पहले अपन ने याद करा फ़नी से, इसको अपन ने याद कर दिया। एडवांटेज कैसे होते हैं, एडवांटेजेस होते हैं फ़न से, तो फ़न किड्स से याद कर लेंगे। फ़न से मतलब फिटनेस, उनकी फिटनेस अच्छी होती है, उनके अंदर यूनिटी जनरेट होती है, न्यूट्रिशन उनको अच्छा मिल जाता है, नॉलेज बढ़ती है उनकी। आई से क्या हो जाएगा, इसी के अंदर आई से इंडिपेंडेंस मिलती है उनको, डेवलपमेंट का स्कोप दिखता है, स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है उनको कि भाई अगर कोई बंदा डिसेबल है, उसको स्ट्रेस रहता होगा कि भाई मैं ऐसे अपने परिवार, मतलब अगर कोई बंदा है जो चल नहीं सकता तो उसका ऐसे स्ट्रेस रहता होगा कि मैं अपने परिवार की हेल्प नहीं कर सकता, मैं जॉब पे नहीं जा सकता, कुछ कमा नहीं सकता, तो उसको क्या होगा, स्ट्रेस से रिलीफ मिलेगा अगर वो। और डेवलपमेंट होगा कि भाई वो जाएगा फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होगा, कि वो हाथ से अगर बास्केटबॉल खेल रहा है, ऐसा कुछ भी खेल रहा है, तो काफ़ी जो लोग हैं उसको चेरिश करेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको एम्पावर करेंगे, ठीक है। सिंपली ये था, अपना पूरा चैप्टर जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है इसी नोट पे। अब अपन क्या करेंगे, इसका रिवीजन कर लेंगे एक बार, जितने भी अपन लोगों ने पॉइंट्स पढ़े ना बेसिकली, उनका अपन लोग शॉर्ट रिवीजन कर लेंगे ताकि अपने को सारी चीज़ें याद रहे। सबसे पहले एडेप्टिविटी के अंदर क्या पढ़ा था, फन व्हील्स, इसके अंदर फन अप्रोच, यूनिवर्सल एक्सेस, एडेप्टिविटी या डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स, डायबिलिटी स्पोर्ट्स को चालू करने की क्या जरूरत पड़ी थी। फन अप्रोच होती है उनकी, यूनिवर्सल एक्सेस होता है, नई स्किल्स सीखने का मौका मिलता है, व्हील चेयर स्पोर्ट्स होता है, हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, एनर्जाइज हो जाते हैं लोग, एम्पावर हो जाते हैं, इक्विपमेंट का एडेप्टेशन सीख जाते हैं, लीडरशिप की अपॉर्चुनिटी सीख जाते हैं, सोशल कनेक्शन सीख जाते हैं। अगर आपको इन सब में से, मेरे को पता है सारे याद नहीं रहने वाले, लेकिन 3 भी याद रह गए, 2 भी याद रह गए ना उस टाइम पे, तो डेट टोटली हेल्प्स अगर अपने को आंसर बनाना है तो। स्पेशल ओलंपिक्स में क्या हो जाता है, गोल्ड, यानी कि ये सबके लिए गेम्स होता है, अपॉर्चुनिटीज़ होती है, लव एंड सपोर्ट मिलता है, डिटर्मिनेशन होता है। दैट वॉज टू मच ईजी, ठीक है। देन वी गो थ्रू पैरालंपिक्स क्या हो जाता है, पैरालंपिक्स को अपन लोगों ने याद किया था व्हील्स से, ये वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज कराया जाता है, जो हीरोज़ कहलाते हैं जो भी पैरालंपिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ई से क्या हो जाएगा, अपने इक्वालिटी मिलती है, एम्पावरमेंट मिलता है, इंकरेजमेंट मिलता है, कुछ भी लिख सकते हैं ना उससे अपन लोग। एल से क्या हो जाता है, लेगेसी मेंटेन होती है किसी भी एक स्पोर्ट की, अगर वो इस तरह से डिसेबल पीपल को हेल्प कर रहा है तो। एस से क्या हो जाएगा, स्पिरिट जो है उनके अंदर का दिखता है। एलिजिबल इम्पेयरमेंट्स के अंदर क्या हो गया, लेग्स से याद कर रखा है, लेग्स से क्या हो जाएगा, आई का इंपेयरमेंट होता हो, जेनेटिक डिसऑर्डर होता हो। एस से क्या हो जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड की कोई इंजरी हो रखी हो। एल से क्या हो जाएगा, लिम्ब से वो मतलब लिम्ब लॉस हो रखा हो उसका। डीएफलिम्पिक्स में क्या हो जाएगा, आपको किस तरह से याद रखाया था, डीएफलिम्पिक्स को हियर डम से याद रखाया था, जहाँ पे डम क्या करता है, डीएफलिम्पिक्स को डिनोट करता है, और हियर से उनको हियरिंग की प्रॉब्लम हो। ई से क्या हो जाएगा, इवेंट्स होने चाहिए उसके अंदर, एडेप्टिव रूल्स होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। आर से क्या हो जाएगा, रिकग्निशन मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को डीएफलिम्पिक्स के अंदर, ताकि अपन लोग क्या करें, उनकी हेल्प कर सके, अपन उन लोगों को एनर्जाइज करके चेरिश कर सके। डिविजनिंग इन स्पोर्ट्स में किस तरह से हो जाता है, इसको अपन ने याद रखा था स्पोर्टी से। स्पोर्टी के अंदर क्या हो जाता है, स्पोर्टी के अंदर सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होना चाहिए, ठीक है, कि जैसे क्रिकेट अगर ऑर्गेनाइज करा रही तो उसका कोई पर्पस होना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल परफॉर्मेंस होनी चाहिए किसी भी प्लेयर की, रूल्स बेस्ड होना चाहिए,
टी से क्या होना चाहिए, टेलर्ड टू एथलीट होना चाहिए। एस से हो जाता है यू आर इन राइट ग्रुप, डिपेंड करता है कि अपन कौन से ग्रुप में है, कौन से ग्रुप में नहीं है। इंक्लूजन इन स्पोर्ट्स में भी अगर अपन सारे पॉइंट्स लिखेंगे तो अपना सेम होगा। स्पोर्टी को किस तरह से लिख सकते हैं, सपोर्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आर से रिस्पेक्ट या एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, और रूल्स बेस्ड होना चाहिए। टी से क्या हो जाएगा, टीम स्पिरिट होना चाहिए। बस बेसिकली इट्स दैट मच इजी। नीड ऑफ इंक्लूजन या फिर इन स्पोर्ट्स क्या देखेंगे, फन बॉल से देखो। चलो एक बार ऐसे ही देखते हैं। फेयरनेस मिलनी चाहिए, यूनिटी मिलनी चाहिए। एन से मेरे को अभी याद आ नहीं रहा, ठीक है, अपन देख लेंगे। पी से क्या हो जाता है, ब्रेकिंग बैरियर्स हो जाना चाहिए, ठीक है। और ए से क्या क्या हो सकता है, एक्सेप्टेंस मिलनी चाहिए, ठीक है। एल से और क्या क्या हो सकता है, एल से लव फॉर स्पोर्ट्स बढ़ेगा उससे, और अपने को एल से और क्या क्या हो सकता है भाई, लव फॉर स्पोर्ट्स बढ़ गया। और एल से मेरे को भी याद नहीं आ रहा, वैसे ही एग्जाम में अपने साथ होगा तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी दो चार पॉइंट्स तो लिखेंगे कम से कम। स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज़ एसेसिबल फॉर CWSN, इसमें फनी से याद कर रखा है अपन ने। क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। एन से क्या हो जाता है कि नो प्रेशर, नोवेलिटी बढ़ती है। यील्डिंग के अंदर काम आता है। नोवेलिटी मतलब इंट्रोड्यूस नोवेल एंड क्रिएटिव अप्रोचेस टू फिजिकल एक्टिविटीज़ टू कीप CWSN एंगेज, इंटरेस्टेड। इनको ऐसे गेम को इनकॉर्पोरेट किया जाए या ऐसे चैलेंजेस को जिसे वो इन्जॉय करे। एडवांटेजेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ को फन किड्स से याद करा। ये फिटनेस के अंदर हेल्प करते हैं, यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं, ठीक है, और अपने न्यूट्रिशन के अंदर हेल्प करते हैं, नॉलेज के अंदर हेल्प करते हैं, इंडिपेंडेंस में हेल्प करते हैं। डी से क्या है, डिटर्मिनेशन के अंदर, या फिर डी से क्या हो जाएगा, और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। एस से क्या हो जाएगा, स्ट्रेस से रिलीव करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए। अगर आपको अगर आपको अच्छा लगा हो लेक्चर तो उसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। डेफिनेटली कल एग्ज़ाम है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर ही देना है इसको तो, ठीक है। तो और इसके बाद में अगर और वीडियोस चाहिए तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। नहीं तो फिर मतलब इतने सारे चैप्टर्स है तो पॉसिबल नहीं हो पाता है ना, तो इसलिए अगर आप बता देंगे तो मैं और वीडियोस डाल दूंगा सारे चैप्टर की। और सारे चैप्टर छोटे छोटे से है, 10 to 15 मिनट्स के चैप्टर्स है, तो ईजिली अपन लोग सब लोगों को कवर अप कर सकते हैं। जो मैंने आपको चीज़ें बताई उनको आप एक पेज पे नोट कर लीजिएगा, और कोई भी खाली पेज लेके उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिएगा कि ये वाला था, इसके बाद में ये वाला था, तो देन यू विल रिमेंबर कि भाई अच्छा ऐसा ऐसा था, ये वाला पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ इट, ओके, बाय, हैव अ गुड डे।